नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकें। आज मैं आपको अरिहंत रीजनिंग बुक का सोल्यूशन दूंगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस नए चैप्टर का नाम है कागज़ मोड़ना। आइए इसको देखते हैं। प्रश्नाकृत में दिए गए वर्गाकार कागज़ को किसी विशेष नियमानुसार प्रश्न में दर्शाई गई बिंदुमय रेखाओं पर मोड़कर बनने वाली आकृति को ज्ञात करने की क्रिया को कागज़ मोड़ना कहते हैं। तो कागज़ मोड़ना से आप क्या समझते हैं? प्रश्न आकृति में दिए गए जो है वर्गाकार कागज़ को किसी विशेष नियम से जो है किसी बिंदुमय रेखा पर मोड़कर बनने वाली जो आकृति बनती है इसको कागज़ मोड़ना कहते हैं। सिर्फ कागज़ को मोड़ना ही कागज़ मोड़ना कहलाता है। किसी विशेष नियम के द्वारा कागज़ को मोड़ना जो है कागज़ मोड़ना कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में करना क्या होता है? इस अध्याय के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में एक कागज़ पर बिंदुमय रेखाओं द्वारा बनी एक प्रश्न आकृति दी गई होती है और उत्तर आकृति में 4 चित्र विकल्प के रूप में दिए गए होते हैं। इसमें करना क्या होता है कि एक कागज़ पर जो है एक प्रश्न आकृति दी गई होती है और उसकी 4 उत्तर आकृति दी गई होती है। तो कागज़ को मोड़ने के बाद कौन सी उत्तर आकृति प्राप्त होगी वही उत्तर बताना रहता है। कागज़ जो है वो 2 भागों में बांटा जाता है। कागज़ के दोनों भागों को इस प्रकार मोड़ना है कि आधा भाग दूसरे पर और शेष आधा भाग दूसरे पर चला जाता है। तो कौन सा जो है आकृति जो है इसमें सही होगा। आइए कागज़ मोड़ने से संबंधित कुछ प्रमुख जो नियम हैं उनको जान लेते हैं। इन चारों नियमों को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इन नियमों की सहायता से आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे, बिना इसके आप प्रश्न को नहीं हल कर पाएंगे। तो 4 नियम हैं। आइए एक एक करके एक एक नियम देखते हैं। नियम फर्स्ट है, कागज़ पर अंकित बिंदुमय पर एक दर्पण की कल्पना करनी चाहिए तथा उस आधे भाग के दर्पण प्रतिबिंब की कल्पना करनी चाहिए जिस भाग को मोड़ना है। मतलब जिस भाग को मोड़ना है उसको दर्पण प्रतिबिंब की कल्पना करनी चाहिए और उसमें उसको दर्पण प्रतिबिंब लगाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कागज़ को मोड़ने के बाद वह आधा भाग दूसरे भाग पर चढ़ जाता है तथा अंकित डिजाइन दर्पण प्रतिबिंब के रूप में शेष आधे भाग पर चला जाता है। कागज़ जब मोड़ दिया जाता है तो आधा भाग दूसरे पर चला जाता है और अंकित डिजाइन जो है वो दर्पण प्रतिबिंब के रूप में कार्य करता है, पहले ही बताया गया है। नियम तीसरा देखते हैं। यदि कागज़ के आधे भाग को बिंदुमय रेखा से मोड़ा जाता है तो मोड़े गए भाग में अंकित डिजाइन दूसरे भाग पर चला जाता है। तो कागज़ को आधा भाग पर मोड़ने के बाद जो है जो मोड़ा गया भाग है उसका डिजाइन जो है दूसरे भाग पर चला जाता है। चौथा नियम देखते हैं। कागज़ का मुड़ा हुआ भाग जल एवं दर्पण प्रतिबिंब की तरह बदलता है। जब पृष्ठ को ऊर्ध्वाधर मोड़ा जाता है तो मुड़ा भाग दर्पण प्रतिबिंब की भांति व्यवहार करता है, क्षैतिज मोड़ा जाता है तो जल प्रतिबिंब की तरह व्यवहार करता है। कागज़ का जो भाग होता है मुड़ा हुआ भाग जल प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब दोनों तरह कार्य करता है। जब ऊर्ध्वाधर इस तरह मोड़ा जाता है तो मुड़ा भाग दर्पण प्रतिबिंब की कार्य करता है, जब क्षैतिज मोड़ा जाता है तो वो जल प्रतिबिंब की तरह इस तरह कार्य करता है। ऊर्ध्वाधर जब मोड़ा जाता है इस तरह तो दर्पण प्रतिबिंब की कार्य करता है, जब इस तरह क्षैतिज मोड़ा जाता है तो वह जल प्रतिबिंब की तरह कार्य करता है। आइए उदाहरण की सहायता से प्रश्नों को अब हल करते हैं। उदाहरण पहला है, प्रश्न आकृति दी गई है, 4 उत्तर आकृति दी गई है। इसमें कौन सी उत्तर आकृति जो है सही होगी? जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे होगा। यहाँ 3 है, एक बिंदु 2 बिंदु है और एक बिंदु यहाँ है। दूसरे वाले का 2 बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसी आकृति जो है तीन और 2 ऐसी आकृति हमें ऑप्शन बी में प्राप्त हो रही है, तो इसलिए जो है इसमें ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। फिर से एक बात देख लेते हैं। इसमें 3 देखिए 2 डाट है और एक यहाँ पे है 2, तो ये दर्पण प्रतिबिंब की तरह कार्य करेगा। तो ये 2 डाट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। तो इस तरह की आकृति कहाँ पे प्राप्त हो रही है? तो इस तरह की आकृति जो है हमें ऑप्शन बी में प्राप्त हो रही है, तो इसलिए जो इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आकृति दूसरा देखते हैं। ऊर्ध्वाधर मोड़ा गया है तो इसमें दर्पण प्रतिबिंब की तरह कार्य कर रहा है। अब दूसरा जो है वो क्षैतिज मोड़ा गया है उदाहरण में, तो ये जो है
जल प्रतिबिंब की तरह कार्य करेगा। मतलब दूसरा पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा, पहला वाला तो मोड़ दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ये जो दूसरा पार्ट दिखाई दे रहा है ऐसे जो है ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर जो है ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है दर्पण जल प्रतिबिंब की तरह। तो ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर हो जाता है जल प्रतिबिंब में क्षैतिज मोड़ा गया है, तो जल प्रतिबिंब की तरह जो है इसमें देखने पे ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।